नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। मध्य प्रदेश के खरगोन और राजस्थान के करौली में हुई हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि राजधानी दिल्ली में भी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक तनाव को देश में बढ़ाना चाहते हैं। आखिर वे कौन लोग हैं जो पर्व त्योहार के मौके पर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि आखिर दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, लेकिन सबसे पहले ये भी बता दें कि फिलहाल दोनों पक्षों को एक करके अमन की कोशिश दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस में पथराव के बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि पथराव हुआ और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और जहांगीरपुरी तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह एक पारंपरिक जुलूस था और पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थे। हालांकि कुशल सिनेमा हॉल के पास जुलूस पहुंचते ही दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। उन्होंने बताया कि हिंसा को रोकने की कोशिश में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा के बाद पुलिस आयुक्त और विशेष आयुक्त से बात की तथा सभी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को भी जुलूस के दौरान हुई हिंसा से अवगत कराया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आवश्यक निर्देश दिया है और स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में शांति सुनिश्चित करना केंद्र की जिम्मेदारी है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं लोगों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। वर्तमान में देखें तो जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 307, 120 बी, 147 और हथियार अधिनियम की संबंधित धाराओं के तथा प्राथमिक दर्ज की गई है। हिंसा में कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी एवं एक आम नागरिक शामिल है और सभी का इलाज बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है। जहांगीरपुरी में घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं और हालात पर नजर रखने के लिए त्वरित कार्यबल को भी तैनात किया गया है। फिलहाल क्षेत्र में हालात सामान्य हैं। अराजकता फैलाने में शामिल लोगों की पहचान के लिए ड्रोन और फेस स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है। इसके अलावा घटना स्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तथा मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग हुए फुटेज खंगाले भी जा रहे हैं। फिलहाल इस पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जुलूस पर हमला अचानक हुई घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि जुलूस पर पथराव एक आतंकवादी हमला था। उन्होंने देश में अवैध प्रवासियों को तत्काल बाहर निकालने की मांग की। आदेश गुप्ता ने कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और उनसे हिंसा की जांच का आदेश देने का आग्रह करेंगे। उन्होंने यह भी सवाल किया कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की बस्ती को पानी और बिजली के कनेक्शन कैसे दिए गए। मनोज तिवारी ने घटना के बाद ट्वीट किया, अवैध प्रवासी बड़ा खतरा है और इसकी जांच की जरूरत है क्योंकि वे हमारे देश के सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग उनका संरक्षण कर रहे हैं और उन्हें यहाँ बसने में मदद कर रहे हैं, वे बड़ा खतरा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी। एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय
घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए सर। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने ट्वीट कर कहा कि जहांगीरपुरी की घटना बेहद दुखद है। किसी भी तरह के भ्रम या अफवाह पर ध्यान न दें। दिल्ली के आपसी भाईचारे और सौहार्द को कायम रखें। दिल्ली के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि तमाम दिल्ली वासियों से शांति की अपील, एकजुट रहिए, अफवाहों से बचिए। दिल्ली देश का दिल है, कम से कम इस शहर को तो नफरत से महफूज रखिए। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि जहांगीरपुरी में भी सामाजिक ताने बाने को भी चोटिल करने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार से विनती है कि उपद्रवियों यानी घृणा की जुबान वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करे, बिना नफा नुकसान की विवेचना के, और दिल्ली सरकार अपने सभी विधायक वॉलंटियर्स को अतिशीघ्र शांति बहाली में फौरन उतार दें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।